ॐ श्री गणेशाय नमः। अजाननम्बोधगणादिसेवितं गपितजम्बबलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रविनाशाय कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय कृष्णाय वयं नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणोवासायकचारुचापम् नमामि रामरघुवंशनाथम्। वन्दे देवी उमावतं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पदम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवहिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदाम् वन्दे शिवं सुन्दरम्। प्रणवो पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासो हृदय आगार बसहि राम सरजापधर। प्रथमे गुरा को वंदना फिर मना गणेश तृतीय समरा शारदा जिमिल
कंठ करो पर कथा प्रारंभ होत है। आओ वीर हनुमान, राम लखन संग जानकी, सबका करो कल्याण। आज कार्तिक मास शुक्ल पक्ष में आज छठ पूजा का दूसरा दिन है। कार्तिक कथा चल रही है। आज 19वां अध्याय की कथा होगी। 19वें अध्याय की कथा को शुरू करते हैं। देवी पार्वती ने भगवान नारायण को वृंदा के पास भेजा। आगे कथा को सुनते हैं। आगे कथा क्या कहती है। राजा पृथु ने पूछा देव ऋषि नारद से कि हे नारद जी, अब आप मुझे यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां पर जाकर क्या किया तथा जलंधर की स्त्री का पतिव्रता कैसे भ्रष्ट किया, वो मैं सुनना चाहता हूं। तो देव ऋषि नारद ने कहा कि जलंधर के नगर में जाकर भगवान विष्णु ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वह उसको एक ही नगर में एक उद्यान में जाकर ठहर गए और रास्ते में उसे स्वप्न दिया। रात को उसे स्वप्न दिया। वह उसकी माया और अद्भुत दृश्य कार्य पद्धति थी और उनकी माया द्वारा जलंधर की स्त्री पतिव्रता वृंदा ने रात में ये स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए हुए महेश पर चढ़े हुए हैं। वह काले रंग के फूलों की माला को पहन रखा है। उनके चारों ओर हिंसक जीव हैं और वह सिर मुंडाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। इस प्रकार के बहुत से भयानक स्वप्न देखे। फिर साथ ही वह जाग पड़े और स्वप्न के संबंध में विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्य का उदय होते हुए देखा तो सूर्य में उसे एक छिद्र दिखाई दिया तथा वह कांतिहीन था। इसे उसने अनिष्ट जाना और भयभीत होकर विलाप करने लगी। वह छज्जे पर गई, अटारी पर चढ़े, भूमि पर उतरे, मगर उसे कहीं भी इसे शांति प्राप्त नहीं हुई। फिर वह अपनी दो सखियों को साथ लेकर वन में गई। वहां भी उसे शांति नहीं प्राप्त हुई। फिर वह आगे जंगल में चली गई तो वहां भी उसे शांति और चैन नहीं प्राप्त हुआ। वन में उसने सिंह के समान दो भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह अत्यंत भयभीत होकर वहीं से भागने लगी। उसी समय वहां अपने शिष्यों सहित एक तपस्वी आ गया और तो वृंदा उसके पैरों में हाथ लगाकर बोली, कहा कि मेरी रक्षा करो। तो वही मुनि ने
अपनी एक ही ओंकार से उन दोनों राक्षसों को वहां से भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ कि वह भय से मुक्त हो मुनि को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी और कृतज्ञता का ज्ञापन किया। उसके बाद उस मुनि से अपने युद्धरथ पति के संबंध में कुशल क्षेम का प्रश्न किया। मुनि से पूछने लगे कि मेरा पति जलंधर जो भगवान देवानी देव के साथ युद्ध करने गया है वो ठीक तो है ना। तो मुनि ने मौन होकर आगे पीछे देखकर कहना चाहा। उसी समय वहां पर वानर के उसके हाथ पास आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जो ही मुनि ने भ्रिकुटी का संकेत किया तो वह वानर उड़कर आकाश मार्ग में चले गए। फिर जलंधर का सिर में धड़ लेकर मुनि के पास आ गए। तभी वृंदा अपने पति को मरा हुआ जानकर मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार के वचन कहकर दारुण विलाप करने लगी। पश्चात उसने मुनि जी से कहा कि हे कृपा निधे, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता परायण दैत्य पत्नी वृंदा ऐसा कहकर दुखी श्वासों को छोड़ते हुए मुनि के चरणों में गिर पड़ी। तभी मुनिवर ने कहा कि वह शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया है, अतः वह जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शंकर मार देता है वह कभी भी जीवित नहीं होता, परंतु शरणागत की रक्षा सनातन धर्म होती है। अतः कृपा करके मैं इसे जिलाए देता हूं। भगवान नारायण ने कहा कि जीवित तो नहीं होगा, परंतु मैं इसको जीवित कर देता हूं। श्री देव ऋषि कहते हैं कि हे राजन, कि वह मुनि साक्षात विष्णु थे, जिन्होंने की वह सब माया फैलाई और वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा का आलिंगन किया और उसका वृंदा का पति भी जीवित देखकर बहुत खुश हुई। अब तक हुई वह सब बातों को स्वप्न ही समझा था। पश्चात वृंदा सकाम हो बहुत दिन तक अपने पति के साथ विहार करती रही और एक दिन उसने सभोग काल के अंत में भगवान श्री हरि को पहचान लिया। तभी वह उन्हें मोहित ताड़ित करते हुए बोली, हे परिस्त्रीगामी में गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को अधिकार है। मैंने जान लिया कि वह मायावती तपस्वी भी मुनि भी आप ही थे। हे राजन, ऐसा कहे परम क्रुद्ध हो पतिव्रता ने अपनी तेज को प्रकट करते हुए भगवान हरि को श्राप दिया कि जो तूने अपनी माया से दो राक्षसों मेरे को दिखाए हैं, वह दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारे से भी स्त्री का हरण करेंगे और उसके विरह में दुखी होकर तुम वानरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे। और वह सर्वेश्वर जो इस समय तुम्हारा शिष्य हुआ है, बना हुआ है, वह वहां पर तुम्हारा साथी रहेगा। ऐसा कहकर पतिव्रता देवी वृंदा भगवान विष्णु के लाख मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश में उसका प्रवेश देखते रहे और वृंदा के जो शरीर है का तेज था वो देवी पार्वती के शरीर में चला गया और आकाश में जय जयकार होने लगी। पतिव्रता धर्म के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति को प्राप्त किया है। अब आगे मारा जाएगा कौन? जलंधर, क्योंकि उस समय तक नहीं मारा जा सकता था जब तक उसकी पत्नी वृंदा जीवित थी। जलंधर को मारना जरूरी है। दूसरे चरण में चलते हैं।
जिसका नाम है भक्ति। हमने भक्तों की गाथा को सुना है कि इतने इतने बड़े बड़े परम तपस्वी भक्त हुए हैं। जरे जरे में हा झांकी भगवान की, जरे जरे में है झांकी मेरे भगवान की। किसी सूझ वाली आंख ने ही पहचान ली। उसको पहचानने के लिए जो हमारे नेत्र हैं, जिन इतनी मन के नेत्रों से उसको पहचानना पड़ता है। जरे जरे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। बोले रूखी तो ना खाओ स्वामी, घी तो लेते जाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे। नामदेव हर रोज भोजन बनाता था और उस समय तक भोजन ग्रहण नहीं करता जब तक भगवान को भोग ना लगाए। उसके भोग लगाने से पहले ही वो भोजन कोई और चुरा के ले जाता था। सूखी रोटी है। नामदेव कहते हैं कि वो जब रोटी लेके भाग रहा था तो पीछे से घी का कटोरा लेकर पीछे पीछे भागे कि सूखी क्यों खाओगे, घी लीजिए, घी के साथ रोटी को चौपड़ कर फिर खाइए। परंतु क्या कर उसको मुंह नहीं दिखाना चाहता। तेरा मेरा एक नूर फिर काए को हजूर, तूने शक्ल बनाई वैश्वान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। मुझे तो आपने इंसान बना दिया, आपने ऐसा रूप क्यों धारण किया। निगाह मीरा की निराली, पीछे पी के जहर की प्याली। दूसरी भक्तनी हुई मीरा। ऐसा गिरधर बसाया हर श्वास में, आया जब काला नाग, बोली धन्य मेरे भाग। प्रभु आए आज सांप के लिबास में, आओ आओ बलिहार काले कृष्ण मुरार। बड़ी ही कृपा है कृपा निधान की, धन्यवादी हूँ मैं आपके एहसान की। चहर का प्याला राणा ने पिटारे विच जदों नाग गलिया, जदों टक्कण चकिया उसने टक्कण तां चकिया कि इंदे च कहना होगा। मीरा कहना जान के ढक्कण जदों उतलिया, झट नाग तो नारायण बन जान वालिया। नाग तो नारायण बनते भगवान। इसी तरह सूरदास ने कहा जिनकी थी खास, ऐसा नैनों में था नशा हरि नाम का। नैन हुए जब बंद तब मिला वह आनंद, आया नजर नजारा गन श्याम का। हर जगह वह समाया सारे जन को दिखाया, आई आंखों में वह रोशनी ज्ञान की। देखी झूम झूम झलकियां जहान के। गुरु नानक कबीर नहीं जिनकी नजीर, देखा पत्ते पे पत्ते में निरंकार को हो। नजदीक और दूर वहीं हाजिर हजूर, बड़ी जार समझाया संसार को। सभी ने समझाया है कि ऐसे होते हैं भगवान, ऐसे उनको देखा जा सकता है।
नत्था सिंह पर जहान, शहर गांव बियाबान, मेहरबानियां है उसी मेहरबान गे, सारे चीजें ही है ये एक ही दुकान के। सारिया वस्तुआं ने, एक कोई दुकान तो नहीं, कोई बाहरों नहीं आई हुई, भगत भगवान एक कोई दुकान तो निकले हुए ने। दुकान एक है पर मिलता सब कुछ है। मानुष मन में जरा विचार, हे प्राणी तू मन दे विच विचार कर, जिसने रचा है संसार, जिसने इस संसार में बनाया, ऐसा कारीगर जग से न्यारा कौन है। पृथ्वी सूर्य तेज भंडार, चांद और तारों का विस्तार, इसको चलने का करता इशारा कौन है। इसको इशारा कौन देता है? सूर्य का फिक्स टाइम होता है कि सुबह इसने फिक्स नहीं होता, 1 मिनट 2 मिनट आगे पीछे हो जाते हैं। क्या भाई तू चलना शुरू कर। सूर्य कभी विश्राम नहीं करता, चलता रहता है। हम कहते हैं कि सूर्य उदित तो होता है और अस्त होता है, परंतु ये उदय अपने अपने क्षेत्र में होता है। जहां रात होती है वहां दिन भी होता है, वहां सूर्य पहुंच जाता है। यही सूर्य बाहर भी है। ये सूर्य ऑस्ट्रेलिया कनाडा में भी यही सूर्य, कोई बाहर से नहीं है। उसी तरह चंद्रमा है। नीचे आसमान के है कौन में मुनारे खड़े, चांद व सितारे भला किसके सहारे खड़े। ऐसा इंजीनियर होशियार व इतना बड़ा तजर्बेकार, इन सारे बेसहारों का सहारा कौन है। तारे कैसे खड़े हुए आकाश में, उनको कैसी सपोर्ट है, उनका इंजीनियर कौन है। जो नीचे 84 लाख किसने बनाई भला, ड्यूटी ही किस खूबी से हर एक की लगाई भला। वह सबका रोजी और रोजगार, भरण पोषण का जुम्मेवार, कीड़ा पत्थर में भी पालनहार कौन है। कीड़ा पत्थर जो पल जाता है। 84 लाख योनियां दे आपदे आपदे नियम ने। गर्भ में भी तुझे जो खुराक था पचाने वाला, दांत ना थे तब तब दूध था पिलाने वाला। तेरे वास्ते भरे भंडार, जन्म से पहले ही तैयार। ऐसा सच्चा हमदर्द व प्यारा कौन है। जब बच्चा गर्भ में होता है उसको सब कुछ प्राप्त होता है। दांत नहीं भी होते तो भी उसको भोजन इत्यादि के जो रस है उसको प्राप्त होता है, दूध प्राप्त होता है। अगर उसने जन्म दे ही दिया, काम नहीं है, तो वो कभी भूखा नहीं सोएगा। हाथ पांव आंख नाक कान देख कैसे धड़े, दुनिया की निमाते व सुख तेरे आगे खड़े। जगत की जितनी भौज बहार वह सारी है तेरे दरकार। भला उसके बिना तेरा कौन है। भगवान तो बिना सिकिया कुछ भी नहीं। भगवान तो बिना साड़ी वैल्यू नहीं है। अगर कोई पूछ लवे कि तुसी किस नूं मनदे हो, जां तुसी किस दे सहारे हो, ना जी असीं रब दे सहारे आ। आप दे सहारे कोई नहीं, भगवान दे सहारे आ। जदों थोड़ा जिहा टेढ़ा हो गया चक्करूगा नाल दे नाल, बाद विच सोचते रहना भी ये की होया। बेवफा अब तो उसे परवरदिगार कह दे, नत्था सिंह राम कृष्ण चाहे करतार कह दे। किसी भी नाम से उसे पुकारे, अगर तो चुक गया इस बार
तो फिर तेरे जैसा कर्मों का मारा कौन है। तो एक बारी कह दे कि मेरे ठाकुर ने, मेरे राम है, मेरे श्याम है, परंतु सन शर्म आदि कहने लगे, अच्छी नहीं कहते। जो जरूरत हो गई फिर जाना है, नहीं तो नहीं जाना। सानू भगवान दे चरणों च एक बारी हाजरी देनी पैंदी है, हर रोज दिओ हाजरी कि प्रभु असी फिर भी आगे तेरे को। तो अगर भगवान को पाना है तो भगवान की तरह सोच रखनी पड़ेगी। ये नहीं है कि आज एक दिन आगे आधा घंटा लगा के कि भगवान सवेरे करे चल, नहीं। पहले भक्ति करनी पड़ेगी, फिर ज्ञान की प्राप्ति करनी पड़ेगी। जब दोनों आपके पास होगी तो आपको वैराग्य होगा। दूसरे भाव की कथा। पैसा दान करके चवन्नी को चुराते हो, एक पुण्य और पाप 15 कमाते हो। जो मैंने 2 दिन पहले भी आपको बताया था कि पुण्य कर्म बहुत घट ने, पाप कर्म ज्यादा है साडे को। पाप कर्मां दे नाल ये जिहड़ा बॉडी है, ये जिहड़ा शरीर है भरिया पे, इस दे अंदर पुण्य कर्म है नहीं है। पुण्य कर्म सिर्फ सवेरे सवेरे ही है, जेड़े 5-10 मिनट भगवान को अर्पण करते, उस तो बाद ता केड़े भगवान फिर नहीं। हमारी आत्मा, हमारा मन अगर सुबह जैसे वैसा होता है, अगर वो सारा दिन वैसा न रहे तो हम सुख संपदा से संपन्न होते हैं। घर मांगा कभी जार मांगा, मांगा बल परिवार रे, संसार असार से प्यार करे। हम क्या मांगते हैं? जो घर दे अंदर कोई नवा घर बनाना होवे, पहले प्लाट लिया जाता है, फिर उस शिलान्यास करना पड़ता है। शिलान्यास का भाव है नींव रखनी पैंदी है। नींव रखने वास्ते भगवान का नाम लिया जाता है, नींव पूजा कराई जाती है, फिर विश्वकर्मा पूजन होता है। उस तो बाद जाके जदों वो सारी शुरू होती, लैंटर तक पहुँचते हैं, फिर वो जो लैंटर पाना हो फिर आप लड्डू वंडते हैं। क्यों वंडते हैं? भगवान का धन्यवाद करते हैं कि पहला लैंटर सुख शांति नाल पै गया, फिर दूजे दीवारी आओगे, दूजा फिर वैसी। जो घर बिल्कुल बन के तैयार हो जावे, ये नहीं है कि सीधा समान चको अंदर रखो भी घर तो बन के तैयार हो गया। फिर उस तो बाद आप हवन यज्ञ करवाने, मुहूर्त करवाने, फिर जाके आप वो घर बनता है, मंदिर बनता है। घर मंदिर है जिथे भगवान का एक घर वखरा बनाया जाता है, मंदिर वखरा बनाना पैंता है कि भगवान का घर इत्थे वखरा है। अर्जुन के प्यारे आजा, हम भी तुम्हारे आजा, तेरी गीता का ज्ञान भूल चुका है जहां। गीता का ज्ञान जो भगवान ने अर्जुन को दिया, अब वो नहीं रहा, उसको छोड़ दिया। जब अर्जुन ने कहा कि प्रभु मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, मैं देखना चाहता हूं कि मेरे सामने टक्कर लेने वाला कौन है, तो भगवान जब अर्जुन की रथ को बीच में लेके चलते हैं, पहुंचते हैं लेकर,
तो सामने भीष्म को देखते हैं, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, गुरु, द्रोण सभी को देखते हैं, तो बाण को, धनुष बाण को नीचे रख देते हैं कि प्रभु मैं नहीं मारूंगा, ये तो मेरे सारे अपने हैं, मैं नहीं मारूंगा, वापस चलिए, ये कहां ले आए मुझे? भीष्म पितामह, दादा, इसको कैसे मार देंगे? गुरु द्रोण जिससे हमने विद्या को ग्रहण किया, इसको कैसे मारेंगे? प्रभु यहां से चलिए। तो भगवान ने गीता का ज्ञान दिया, इस जगत में, इस संसार में तुम्हारा कोई भी नहीं है, तुम अकेले आए, अकेले ही भोग भोगना है और अकेले ही जाना है, फिर कैसा? गीता के ज्ञान के पश्चात भगवान ने गीता का जो ज्ञान दिया अर्जुन को, अर्जुन ने मन में बिठाया उसको, फिर जाकर महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। जो ना पूरा हो वह वादा क्या हुआ, क्या हुआ, बाद में आए तो फायदा क्या हुआ, सुन दोनों की पुकार मेरे कृष्ण मुरारो श्यामा, फिर अपना वह कौल निभा जा। दोबारा आज भगवान, सब कुछ हम भूल चुके हैं, अब आपकी जरूरत है। कौन इस नई रोशनी में है जो खो गई, वीरता ऐश की गोद में है सो गई, लेके सभ्यता संदेश के वही उपदेश यो श्याम, फिर सोए नौजवा को जगा जा। दुनिया वाले फिर सो रहे हैं, किसी को भाई भाई नहीं समझते। वैसे तो आप ही कहते हैं कोई भी नहीं किसी का, वैसे ही हो रहा है आजकल। दोनों अगर एक ही परिवार में दो भाई हैं, दोनों की मत अपनी अपनी होगी, दोनों का एक कर्म नहीं है, उनके जो कर्म है वो अपने अपने कर्म है, उनका फल भी उनको अपना अपना प्राप्त होता है। एक का कर्म बड़ा है, एक का कर्म छोटा है, एक दिहाड़ी करता है, एक डॉक्टरी करता है, पर वैल्यूएशन जो इज्जत है वो किसकी? डॉक्टर की है, दिहाड़ी वाले की कोई इज्जत नहीं है। वो सुबह निकल जाता है, शाम को वापस आता है। बेआई का ऐसा समा आ गया, सारा कलयुग सिमट कर यहाँ आ गया, हुआ रोग ला इलाज अब महाराज ओ श्याम, हमें सादगी का ढंग सिखलाया अर्जुन आजया। जैसे अर्जुन को सिखाया वैसे आप भी हमें सिखाओ। खून गैरत का भगवान गर्म है यहाँ, नत्था सिंह व धर्म का कर्म है कहाँ, लेके देश का प्यार झूम उठे संसार, ऐसी मुरली की तान सुना जा अर्जुन के प्यारे आजा। मुरली की तान जो तो भगवान ने मुरली बजाई है, उस टाइम भी कुछ ना कुछ हो है। जी मुरली की तान है, मुरली की धुन है। जदों भगवान मुरली बजाते से तो कहते ने कि जदों जिन्ने भी गोपियां सखियां गौ इत्यादि वो नाल चुमन लग जाते से। भगवान गौ चराने स्वयं जाते थे। कहते हैं कि पैरों में चप्पल तक नहीं पहनते थे जब गाय को चराने जाते थे। भगवान तो अपनी मुरली के सहारे बस गौ का पाल, जो गौ का रक्षक हो, गौ की रक्षा करने वाला, उसको पालता हो, उसी का नाम ही गोपाल है। तो भगवान का एक नाम गोपाल भी बना। एक भजन है, ढोलकी ले लीजिए साथ में। तेरा कृष्ण
भगवान दे कोलों ਜਿਹੜੇ भी भगतां ने प्यार मंगया है, केवल प्यार ही मंगया और कुछ नहीं मंगते। ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰ भगवान ਦੇ ਕੋਲੋਂ प्यार ਨਾਲ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ है, ਜਾਂ थोड़ा ਜਿਹਾ ਗੁੱਸੇ ਚ ਹੋ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਤਾਂ भगवान ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। प्यार मंगया से तेरे कोल रोके, केड़ी मैं खुदाई मंग लई। प्यार मंगया से तेरे कोल रोके, केड़ी मैं खुदाई मंग लई। प्यार मंगया से तेरे कोल रोके, प्यार मंगया से तेरे कोल रोके, केड़ी मैं खुदाई मंग लई। प्यार मंगया से तेरे कोल जदों दा तो छड्डिया है मेरे नाल बोलना, जदों दा तो छड्ड दिता कहानी मेरे उत्ते बोलना। कानू पै गया तो सारे बोले टोके, मैं खुदाई मंग ले। कानू पै गया तो सारे बोले टोके, मैं खुदाई मंग ले। प्यार मंगया से तेरे कोलों, प्यार मंगया से तेरे कोलों रोके, मैं खुदाई मंग ले। तेरे बिना सोया नजराना जिए, तेरे बिना सोया जिथे जाके बैठ गया उठे तेरा की है, जिथे जाके बैठ गया कानों बह गया खूब जा हो गए, मैं खुदाई मंग ले। कानों बह गया खूब जा हो गए, मैं मंग ले। प्यार मंगया से तेरे कोलों रोके, प्यार मंगया से तेरे कोलों रोके, मैं खुदाई मंग ले। अच्छा हुण सोहणिया केड़ी मेरी दस वे, अच्छा हुण सोहणिया मेरी दस वे। जिथे तेरा दिल करे उथे जाके बस वे, जिथे तेरा दिल करे तेरी यादां नूं रखां दिल खोके, मैं खुदाई मंग लई। तेरी यादां नूं रखां दिल खोके, मैं खुदाई मंग लई। प्यार मंगया से तेरे प्यार मंगया से तेरे कोलों रोके, मैं खुदाई मंग लई। सारी सारी रात मैनू नींद न आवे, सारी सारी रात मैनू नींद न आवे। एक तेरी जुदाई दूजी याद सतावे, एक तेरी जुदाई दूजी याद सतावे। हार शरदा रखांगी तो रोके, मैं खुदाई मंग ले। हार शरदा रखांगी तो रोके, मैं खुदाई मंग ले। प्यार मंगया से तेरे कोलों रोके, प्यार मंगया से तेरे कोलों रोके, मैं खुदाई मंग ले। लोगे तालाल मैनू लख लख लीता, लोगे तालाल मैनू लख लख लीता। मैनू तां शमा हुण तेरियां
प्यार मंगया सी तेरे कोलों रोवे, खुदाई मन लई प्यार मंगया सी तेरे कोलों, प्यार मंगया सी तेरे कोलों रोवे, मैं खुदाई मन लई। सच्चिदानंद भगवान की। भगवान दे कोलों केवल प्यार मंगया, और कुछ भी नहीं, ज़्यादा नहीं। एक घड़ी प्यार बहुत भगवान अगर मिल जाए तो बहुत है, पर उस वास्ते सानू पहले भगती करनी पऊगी, भगवान को अपना बनाना पऊगा, फिर ही प्यार मिलेगा। एवें कोई किसी का प्यार किसी को नहीं मिलता, कुछ ना कुछ पहले करके दिखाना पऊगा। भगत का प्यार भगवान के नाल है तो भगत को पहले भगवान का अपना बनना पऊगा, उसकी पूजा अर्चना भक्ति भाव करनी पऊगी, फिर जाके भगवान की उपाधि ग्रहण करता है। मीरा है, सूरदास जी हुए, इन्होंने भगवान की भक्ति की है। उसी तरह भगवान देवादिदेव शिव विराजमान ने कैलाश पर्वत ते, उन्होंने बहुत बड़े बड़े सेवक हुए ने, बड़े 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 भगत हुए ने। रावण भगत होया भगवान का, जिसने तांडव की रचना की है। तांडव की रचना के नाल भगवान मनमोहित हो जाते हैं। अजकल भी है, जो तांडव अनुष्ठान चलता हो, तांडव की महिमा गाई जाए तो भगवान बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं। पर तांडव जिहड़ा है कठिन बहुत है, इसनों याद करना, इसका गायन करना बड़ा कठिन है। इसके अंदर ताल चलती है, सुर चलता है, क्योंकि जब सुर इकट्ठी होगी ताल का होना नाल जरूरी है, फिर ही चलूगी। जिस तरह एग्जाम्पल हारमोनियम का एक ढोलक तो बिना साज अधूरा है। खला हारमोनियम बेचारा कुछ नहीं कर सकता, नाल ढोलक होवे तो उसकी ताल आपदी, क्योंकि एक ताल ही एक ताल को समझदा है। उसी तरह एक भक्त एक भक्त को समझदा है, उसी तरह भगवान एक भक्त को समझदा है। जिन्ना असी बोलते हैं उन्ना हारमोनियम बोलता है, उन्ना तबला बोलता है, ढोलक बोलता है। कि भगवान का भी सुंदर श्रृंगार है भोलेनाथ का। देवी पार्वती भगवान का श्रृंगार भी करते, पूजा अर्चना करने तो पहले पुष्प इत्यादि सब कुछ भगवान के चरण की पूजा है। भगवान एक चरण थले रखते हैं, फिर अपनी तपस्या च विराजमान होते हैं कैलाश पर्वत। भगवान का श्रृंगार किसने किया है? जगदम्बा ने। क्योंकि श्रृंगार के विच की है, गले हार है, सप्पां दा त्रिशूल है, माला ने कदो हरिक वस्त्र है, और कुछ नहीं है। एक भजन भगवान जी का भोलेनाथ का, उसके बाद एक भजन आप सुनाना। अभी तो समय बहुत बड़ा है। अब ये क्यों भजनों की गाथा क्यों की जा रही है? सियाणियां दी कहावत है, जो ब्याह रखा होवे ना, कुड़ी का ब्याह होवे या मुंडे का ब्याह रखा होवे, पंजाबी च कहते ने, प्योर ठेठ पंजाबी च गावन कढ़न जा रहे हैं। गावन असी अज गावन कढ़ रहे हैं भाई, थोड़े सुनामी गेट चले जाइए ना, उधर भाषा मिलती है। गावन अज उस टाइम तक जो फेरे लागे होण तो गावन होर ही होंदे ने, मुंडे का होवे तो मत्थे ते चमकण महाराज मेरे वरडे दे। वैसे मैनू भी आते हैं पर बहुत घट आते हैं। ਆਪਾਂ ਤਾਂ सिर्फ भगवान की शादी के अंदर भगवान के भजनों के ही साडे मेन गावन ने, वही साडे गीत ने। जिंदे कले नहीं है कि भगवान विष्णु के देवी तुलसी विराजमान होंगे, सारे विराजमान होंगे ने। शिव जी का विआह होया तो सारे आए ने, सारिया ने दूल्हा विष्णु ने समझिया भी ये सुंदर स्वरूप दूल्हा है। ते भगवान कहते हैं कि मेरे भगत अगे अगे रहणगे, मैं तो पीछे रहूंगा।
ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ बैल ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਜਿੰਨੇ ਬਸਾਤ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮੂੰਹ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਲਟੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। जब सखिया ने सारे देवतियों ने देखा भी इन्ने सोहना परिवार है, ये हरि ने वो कहते नहीं है जी, तो होर ने। देव ऋषि ने पूछा कि कितने ने दूल्हा राजा, कहते आ रहे हैं पीछे। कहते अगर इन्होंने यहो जी देवते एडे सोहने ने तो पार्वती का दूल्हा कितना सोहना होगा। जब पास कोल आके देखा तो कहते ये तो ना, क्योंकि भगवान ने उस टाइम जवान था नहीं, बुढ़े का रूप धारण किया हुआ है भगवान शिव ने। वैसे श्लोक के अंदर ही आता है कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर की भांति सुंदर है वो गौर वर्णन का। और करुणा के बता रहे हैं संसार सारम, संसार में विचरने वाले हैं। भुजगेंद्रहारम, गले में जिसके अंदर सर्पों का हार है। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, मैं जो मेरे हृदय में निवास करते हैं मैं उन्हीं भगवान और माता पार्वती को सदा वंदना, सदा उनकी वंदन करता हूँ। तो भगवान का भजन, एक भजन आपके माध्यम से। तेरा किसने सिया श्रृंगार बोले रे, तेरा किसने किया श्रृंगार बोले रे, बड़ा प्यारा लागे दरबार बोले रे, बड़ा प्यारा लागे दरबार बोले रे, तेरा किसने किया श्रृंगार बोले रे, तेरा किसने किया श्रृंगार बोले रे। जटा में तेरे गंगा विराजे, माथे जटा साजे, जटा में तेरे गंगा विराजे, माथे जटा गले में है सरफों की माला, डमरू डम डम बाजे, डमरू डम डम बाजे। राह ऐसी छवि में निहार बोले रे, राह ऐसी छवि में निहार बोले रे, तेरा किसने किया श्रृंगार बोले रे, तेरा किसने किया श्रृंगार बोले रे। ब्रह्मा विष्णु नारद मिलके तेरी महिमा गाए, ब्रह्मा विष्णु नारद मिलके तेरी महिमा गाए। गंगौरा के बोले स्वामी अमरनाथ में आए रे, अमरनाथ में आए रे, तेरा कैसा सजा दरबार बोले रे, तेरा कैसा सजा दरबार बोले रे, तेरा किसने किया श्रृंगार बोले रे, तेरा किसने किया श्रृंगार बोले रे। मृगशालाय और कानन कुंडल कैसा वेश बनाए, मृगशालाय और कानन कुंडल कैसा वेश बनाए। पैर का प्याला पी गए बोले नीलकंठ कहलाए रे, नीलकंठ कहलाए रे, तेरी जटा में गंगा की धार बोले रे, तेरी जटा में गंगा की धार बोले रे, तेरा किसने किया श्रृंगार बोले रे, तेरा किसने किया श्रृंगार बोले रे। अमरनाथ में रहने वाले मेरे घर में आओ,
लीजिए। ऑन करो। नमो गुरु महाराज की जय। राम राम जप वेला